जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उन्हें धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जाना जाता है। इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। भक्तजन व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। मध्य रात्रि के समय उनका जन्म उत्सव मनाते हैं क्योंकि मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। इसके अलावा जन्माष्टमी पर झांकियां सजाई जाती हैं, नृत्य और भजन कीर्तन का आयोजन होता है और कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है, जो माखन चोरी के खेल का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने बचपन में बहुत सी लीलाएं की हैं, जैसे मटकी फोड़ना, गोपियों के संग रास रचाना, बहुत से राक्षसों को मारना, यशोदा मैया को सताना और बहुत कुछ। कंस का अत्याचार और आकाशवाणी। कंस मथुरा का राजा और एक अत्याचारी शासक था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और खुद को अपराजय मानता था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय कंस को एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों को एक एक करके मार डाला। श्री कृष्ण का जन्म और गोकुल में बाल लीला। जब देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की कृपा से वासुदेव उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर ले गए। वहां श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। कंस ने जब यह सुना कि कोई बालक उसके लिए खतरा बन सकता है तो उसने कई असुरों को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन सभी असुर श्री कृष्ण द्वारा मारे गए। मथुरा में कंस का वध। जब श्री कृष्ण युवा हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर नामक अपने एक सेवक को गोकुल भेजा। कंस ने सोचा कि मथुरा में वह श्री कृष्ण को मार देगा, लेकिन जब श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम मथुरा पहुंचे तो उन्होंने कंस के सभी षड्यंत्रों को विफल कर दिया। कंस ने एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया और श्री कृष्ण को अपने सबसे बलवान पहलवान चाणूर से लड़ने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने चाणूर को आसानी से पराजित कर दिया। इसके बाद उसे उसके सिंहासन से खींचकर नीचे फेंक दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार कंस का अत्याचार समाप्त हुआ और मथुरा के लोग उसके आतंक से मुक्त हो गए। कंस के वध के बाद। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। इसके बाद मथुरा में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। कंस के वध का महत्व यह है कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म की स्थापना के लिए कई ऐसे कार्य किए जिनमें कंस का वध एक प्रमुख घटना है।